गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे जो है काउंटिंग होनी शुरू हो गई थी और अब जो बीजेपी गुजरात में काफ़ी आगे चल रही है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 3 सीटें जो है गुजरात में आम आदमी पार्टी की, और कांग्रेस जो है 48 सीटों पर है। वहीं अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में बीजेपी की 32 और कांग्रेस की 33, यानी कि 32 और 33 कांग्रेस और बीजेपी में आपस में टक्कर दिखाई दे रही है। और आपने अभी तक हिमाचल में खाता नहीं खोला है। गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आज पता चल जाएगा कि गुजरात में कौन राज करेगा, गुजरात की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर चल रही है। 32 जो है बीजेपी के हाथ में सीटें हैं और कांग्रेस के हाथ में 33 सीटें हैं। कभी बीजेपी आगे चलती है तो कभी कांग्रेस आगे चलती है, तो इससे स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि सत्ता हिमाचल की किसके हाथ में जाएगी। लेकिन अगर गुजरात की बात की जाए तो 130 सीटें जो है बीजेपी के हाथ में, कांग्रेस 48 पर, और आप के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें लगी है। आपने गुजरात में पूरा जोर लगाया था, कहा जा सकता है पूरा जोर जो है अरविंद केजरीवाल जो है की तरफ से लगाया गया था और कहा गया था कि बीजेपी को हराकर आप जो है गुजरात में अपनी जगह बनाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात को जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है अभी भी वही देखने को मिल रहा है कि 130 सीटें, 182 जो है टोटल सीटें हैं, जिसमें 130 सीटें जो है बीजेपी के हाथ में है। और यहाँ पर राहुल गांधी की जो रैली है, भारत जोड़ो यात्रा, कोई ना कोई असर तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो 48 सीटें कांग्रेस के हाथ में गई है और वहीं पर आप की बात की जाए तो आपके हाथ में सिर्फ 3 सीटें आई हैं। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर का मुकाबला है। आपने अभी तक कोई खाता नहीं खोला, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में कभी बीजेपी 32 और कांग्रेस जो है 33 सीटों पर है। कभी बीजेपी आगे जाती है तो कभी कांग्रेस आगे जाती है। तो इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों में टक्कर का मुकाबला है और ये नहीं बता सकते कि हिमाचल की सत्ता जो है किसके हाथ में आएगी, किसके सिर पे जो है हिमाचल का ताज जो है सजेगा। 182 विधानसभा सीटें जो है गुजरात की है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हो चुकी थी, मतगणना अभी जारी है। राज्य में जो है 367 स्थलों पर व्यवस्था की गई थी और 494 चुनाव अधिकारी जो हैं नियुक्त किए गए थे। आम आदमी पार्टी ने पूरी गुजरात में अपनी ताकत झोंकी थी। गुजरात के नतीजे से पता ये चलता है कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीतती तो यहाँ पे ये पता चलता कि दूसरे राज्यों में जड़े जमाने के लिए आम आदमी पार्टी की कितनी संभावना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ अभी तक 3 सीटें हैं। कांग्रेस का अस्तित्व की यहाँ पर लड़ाई चल रही है। बीजेपी 130 पे आगे चल रही है, कांग्रेस 48 पे चल रही है। तो 182 जो है टोटल सीटें जो है गुजरात की हैं और हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के हाथ में 32 सीटें आई हुई हैं और कांग्रेस के हाथ में 33 सीटें जो है वो कांग्रेस के हाथ में। आज जो है गुजरातियों को, गुजरात की जनता को, हिमाचल की जनता को जिस घड़ी का इंतजार था, आज उन्हें पता चल जाएगा कि सत्ता किसके हाथ में आएगी, गुजरात की सत्ता किसके हाथ में आएगी और हिमाचल का ताज जो है किसके सर पे सजेगा। आपको बता दें कि हिमाचल में हर चुनाव में सत्ता बदलती है, हर चुनाव में। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार क्या बीजेपी के हाथ में ही सत्ता रहेगी या अब की बार भी कांग्रेस के हाथ में, अब की बार कांग्रेस के हाथ में सत्ता चली जाएगी? क्योंकि आपका अभी तक कोई खाता नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस जो है 1 सीट से आगे चल रही है। 33 सीटें जो है कांग्रेस के हाथ में और बीजेपी के हाथ में 32 सीटें हैं। तो कांग्रेस जो है अभी आगे चल रही है, किसके हाथ में सत्ता आएगी ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा।